आइए दोस्तों टाइप ऑफ डायमेंशंस की अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। तो जब हम मोशन बेसिकली कोई भी बॉडी मोशन करती है, ठीक है ना, सो किस किस टाइप की डायमेंशंस उसको मिल सकती हैं, क्या पॉसिबल डायमेंशंस हो सकती हैं, एक बार इसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। सो अगर हम मोशन की बात करें, अगर हम बेसिकली मैथमेटिक्स फंडामेंटल की बात करें, तो हमारे पास 3 टाइप की डायमेंशंस डिफाइंड है। क्या क्या डायमेंशन है? एक डायमेंशन होती है जिसको हम बोलते हैं 1D, ठीक है, और इसको सिर्फ डायमेंशन डी से बोल देते हैं। दूसरी डायमेंशन होती है 2D, तीसरी डायमेंशन होती है 3D, ठीक है ना, इस तरह से हम बोलते हैं। सो 1D के केस में क्या होता है, यहां पर अगर हम मैथमेटिक्स के फॉर्म में देखें तो यहां पर हमें क्या है, यहां पर हमें एक सिंगल कोऑर्डिनेट प्लेन पर चीजें डिफाइन है। मतलब कि लेट सपोज अगर आप एक्स पर मोशन को डिफाइन कर रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट पे डिफाइन कर रहे हैं तो उसी कोऑर्डिनेट पे चलेगा, अगर आप वाई कोऑर्डिनेट पे डिफाइन कर रहे हैं तो उसी पे चलेगा। सिमिलरली अगर आप मोशन को 2D में देखते हैं तो यहां पर एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट पे मोशन डिफाइन है। यहां पर देखें 3D में देखें तो एक्स वाई एंड जेड तीनों कोऑर्डिनेट पे मोशन प्रॉपरली डिफाइंड है। सो यहां पर देखिए एक्स इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट है, वाई इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट है, यहां पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, यहां एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट है। इस तरह से मोशन की डेफिनेशन देख सकते हैं। ये तीनों डायमेंशन को हम 1 बाय 1 एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे। तो इस 1D वाले केस में आइदर लगा दीजिए, आइदर एक्स और आइदर वाई, ठीक है। यहां वाले केस में बोथ एक्स वाई, और एक्स वाई जेड में ऑल एक्स वाई जेड एक साथ चलेंगे, ठीक है ना। आइए दोस्तों 1D के केस में डायमेंशन की अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। देखिए 1D का केस क्या होता है, यहां पर 1 डायमेंशन की अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। 1 डायमेंशन में क्या होता है दोस्तों, देखिए फॉर एग्जांपल ये कार है, ठीक है ना, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये बिल्कुल स्ट्रेट चलती है, ठीक है ना, और ये स्ट्रेट चल के देखिए इस डायरेक्शन में ना ग्राउंड पे ऐसे चल रही है, रोड पे ऐसे चल रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। तो उसका जो मोशन और वेलोसिटी है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन कौन सी है, एक्स कोऑर्डिनेट प्लेन में मैंने अगर इसे डिजाइन किया है तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर ही ये गाड़ी चल रही है, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन से ऐसे हम बोल सकते हैं। सो ऐसे केसेस में जहां पर लीनियर मोशन होता है और जहां पर स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं सिंगल डायमेंशन में चीजें चलती हैं, तो उसको हम बोलते हैं 1 डायमेंशन मोशन, ठीक है। एक बात हो गई। इसी का और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। ये देखिए यहां पर मैंने क्या किया, ये ट्रेन बना ली है मैंने, ठीक है, थोड़ी छोटी सी दिख रही है बट ये ट्रेन है, इस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है, ये मोशन की डायरेक्शन है। सो यहाँ पर देखिए क्या है, ये भी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, मोशन क्या है, एक्स एक्सिस में अगर सिर्फ चल रहा है, देखिए वाई एक्सिस में कोई मोशन नहीं है, ऊपर नीचे ट्रेन नहीं हिलती है, सिर्फ इस तरह से सीधी इसी डायरेक्शन में जाती है। तो मोशन क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन है और एक्स एक्सिस में डिफाइन है। सो हम क्या बोलेंगे, ये भी एक एग्जाम्पल है हमारे पास 1 डायमेंशन मोशन का। सो इस तरह से हम अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, ठीक है ना। इसी को और एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक बिल्डिंग बना दी और बिल्डिंग के ऊपर से ना ये इस तरह से बॉल ना नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ आ जाएगी और यहाँ आके बॉल फॉल डाउन हो जाएगी, इस तरीके से बॉल फॉल डाउन हो जाएगी। सो ऊपर से जब बॉल नीचे की डायरेक्शन में फॉल डाउन हो गई वाई एक्सिस पे, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, किस तरीके का मोशन है, ये भी एक 1 डायमेंशन, ये भी एक 1 डायमेंशन मोशन है। इसमें क्या है, इसमें सिंपल है कि यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन ले रही है बॉडी, यहाँ पर वाई एक्सिस की डायमेंशन लेती है बॉडी। इस तरह से हम बॉडी के मूवमेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो ये कौन सा कंसेप्ट है, यहाँ पर हम बॉडी को बोल सकते हैं ये जो बॉल है क्या है, फ्री फ्लो हो रही है। ये भी एक 1 मोशन की अंडरस्टैंडिंग, 1 डायमेंशन मोशन की अंडरस्टैंडिंग है। सो 1 डायमेंशन मोशन में हमने क्या सीखा है कि आइदर बॉडी या तो एक्स में या वाई में, दोनों में से किसी एक एक्सिस पर ये बॉडी मूव करेगी, किसी एक एक्सिस पर ये बॉडी मूव करेगी, या तो एक्स में मूव करेगी या वाई में मूव करेगी। सो इसी के मैंने प्रैक्टिकल लाइफ से आपको एग्जांपल यहाँ पर दिखाए हैं। आइए अब 2D मोशन की अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं दोस्त। 2D मोशन में क्या होता है, अच्छा 2D मोशन में क्या होता है देख लेते हैं। देखिए ये मैंने क्या है, 2 रेसिंग कार्स बना दी। ये रेसिंग क्या कार कहाँ पे मूव कर रही है, एक ओवल शेप की यहाँ पर ट्रैक है, उस पर ये मूव कर रही है, ठीक है। अगर हम इसी को पूरी तरह से प्लेस करें 2D कोऑर्डिनेट प्लेन में, तो देखिए क्या चीजें मुझे देखने को मिलती हैं। ये जो बॉडी है, ये जो दोनों कार हैं, ये क्या कर रहे हैं, 2D प्लेन में 2D एक्सिस में एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में मूव कर रही है, ठीक है। सो यहाँ से देखिए बॉडी इधर जा रही है, ये वाली कार इधर जा रही है और ये वाली कार इस तरफ जा रही है, दोनों कारें मूव कर रही हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसकी क्या डायमेंशन बनती है, ये गाड़ी एक्स कोऑर्डिनेट में भी जाती है
और जब ये गाड़ी यहाँ से लेके ना ऐसे मूव करके यहाँ से लेके यहाँ पे आएगी, सो देखिए इसका आपको यहाँ से लेके ना यहाँ तक y कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। सो x कोऑर्डिनेट मिलेगा, y कोऑर्डिनेट मिलेगा, दोनों टाइप के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। सो इसका मतलब क्या है, गाड़ी x y कोऑर्डिनेट में मूव कर रही है। सो इसी प्रैक्टिकल एग्जांपल को मैंने आपको 2D मोशन में करके दिखाया। सो 2 डायमेंशन मोशन का एग्जांपल इस तरह से देखते हैं कि ओवल शेप में जो रेसिंग कार है वो एक ट्रैक में दौड़ रही है। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी का। सो यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या है, एक तरह का सर्कुलर मोशन है, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन में क्या देखिए, जैसे कोई बच्चे की टॉय कार होती है, वो क्या करता है, यहाँ से ना इसको थ्रेड से बांध देता है सेंटर से, ठीक है, और ये टॉय कार क्या करती है, ऐसे मूव करती रहती है, इस तरह से पूरा मूव करेगी। तो इसको क्या होता है, एक सर्कुलर शेप में ये टॉय कार मूव कर रही है, ठीक है ना। सो यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है कि बॉडी यहाँ पर देखिए जब इधर मूव करती है थोड़ा सा तो x कोऑर्डिनेट इसको मिलते हैं, जब नीचे की तरफ मूव करती है तो y कोऑर्डिनेट मिलते हैं। सो इसका मतलब क्या है, ये भी x y कोऑर्डिनेट्स में मूव कर रही है। तो क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये भी एक 2D मोशन यहाँ बनाती है, ठीक है ना। सो टॉय कार की अंडरस्टैंडिंग अगर सर्कुलर शेप में देखें तो 2 डायमेंशन मोशन को वो कवर करती है, ठीक है। अब आइए हम 3D मोशन की बातें कर लेते हैं। 3D मोशन क्या है, एग्जांपल देते हैं। देखिए इस तरीके का आपको एग्जांपल यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर क्या है, 3 डायमेंशन है, x है, y है और z है, ठीक है। सो ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल उठाते हैं जो तीनों के तीनों डायमेंशंस में बॉडी काम करती है। क्या होता है, ये देखिए, ये एक हवाई जहाज का एग्जांपल मैंने ले लिया। ये हवाई जहाज मान लेते हैं यहाँ से शुरू होता है ओरिजिन से, थोड़ी देर में यहाँ पर जाता है ऊपर, फिर घूम फिर के फिर ये अपनी उड़ान भरता है, फिर घूम फिर के ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे करके ऐसे इस वाले एक्सिस में आ जाता है, फिर ऐसे चलता है, फिर इस तरह से थोड़ा मैं इसको इस तरह से बना रहा हूँ, ठीक है। सो अगर आप देखेंगे यहाँ से ये चला था, ऐसे घूम के ना ऐसे आ गया, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, ये कितने डायमेंशंस में ये बॉडी मूव कर रही है। हवाई जहाज बीच में चला था, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में पहले पहुंचा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जेड वाई में चला गया, ठीक है। फिर अगर थोड़ी दूर में घुमाओगे तो फिर से एक्स जेड में भी आ सकता है। सो यहाँ पर क्या है, एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये बॉडी जब ऊपर आकाश में फ्री फ्लो ऊपर आकाश में मूव करती है, किसी भी डायमेंशन में जा सकती है, तो हम वहाँ पर 3D प्लेन और 3D एक्सिस की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, 3D मोशन की इस तरह से हम अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। कंसेप्ट बड़ा ही सिंपल है, बस हमें अंडरस्टैंडिंग इसकी बनानी है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं और देखिए इस तरह से हम मोशन के जो डायमेंशंस हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि मोशन कितने डायमेंशंस में मूव करता है। सो 1D में मैंने एग्जांपल दे दिया, 2D का दे दिया, 3D का दे दिया, और फिर उसी एग्जांपल को मैंने एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे तीनों में बैठाया। लास्ट वाले में एक्स वाई जेड पे बैठाया कि आपको अंडरस्टैंडिंग लग जाए कि जी मोशन बैठता कैसे है, ठीक है ना। उसके कोऑर्डिनेट हमें जानने काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। किस लिए काम आती है डायमेंशन, ये भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों क्या है कि हमारे पास मोशन में ना काफ़ी क्वांटिटीज जो होती हैं वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम बोल देते हैं फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, ये सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटी है। सो जब वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो जो पोजीशन वेक्टर होता है, बेसिकली जब हम पोजीशन नापते हैं किसी चीज़ की, तो वहाँ पर हमें क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन वेक्टर क्वांटिटी को हम कोऑर्डिनेट प्लेन में जब लेके जाएंगे तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, वहां पर हमें मोशन की स्टडी करने को मिलेगी। कहां पे, तीनों के तीनों डायमेंशंस में। तो हमें पहले देखना है कि जी वो चल कहाँ रहा है मोशन, ठीक है। तो अगर वो लीनियर में चल रहा है तो 1D लगा देंगे, अगर वो एक्स वाई में चल रहा है तो 2D लगा देंगे, अगर तीनों डायमेंशन में जा रहा है तो उसको हम 3D लगा देंगे। इस तरह से हम इस कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं दोस्तों। आइए आगे चलते हैं।